सिपाही लोग बोला कि जो है हर जने लग गया तो कुछ नहीं होगा। हमको से खींच लिया और खींच के मार दिया ले जाके उधर। हमको से हाथ से हमको भाई के खींचा है। कौन खींचा? मुखिया भगत जी 12 फायरिंग किया रोड पर से। कौन था जो हम नहीं जानते हैं उसे। ये मुखिया बोला कि हमारे नाम दे भी तो गोली मार दो बाले बच्चे के। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही है और अपराधी गृह मंत्री सम्राट चौधरी को खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला बाढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत जलगोविंद गांव की है, जहां बीती रात दो पक्षों के बीच पूर्व में आपसी विवाद चली आ रही थी और ये आपसी विवाद अब हिंसक रूप उस समय ले ली जब देर रात बड़ी वारदात हो गई। बीती रात फायरिंग की गई। इस दौरान धर्मवीर पासवान नामक व्यक्ति को गोली मार दी गई। सूत्रों के अनुसार फायरिंग की घटना में धर्मवीर पासवान के पेट में गोली लगी। कुल 3 गोलियां लगी। गोली लगने से धर्मवीर पासवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में परिजनों द्वारा बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों की स्थिति गंभीर को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान धर्मवीर पासवान की मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिजन आक्रोशित हो गए और रविवार की सुबह सबको NH 31 पर रखकर सड़क को जाम कर यातायात को बाधित किया। घटना की सूचना मिलते ही बाढ़ थाना पुलिस सक्रिय हो गई और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। SDPO 1 आनंद कुमार सिंह ने बताया कि इस हत्या का आरोप परिजनों द्वारा स्थानीय भगत मुखिया पर लगाया गया है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर एक युवक को गिरफ्तार किया है, वहीं अन्य की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। इस पूरे मामले को लेकर SDPO ने क्या कुछ कहा, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। कल शाम रात्रि मतलब 8 साढ़े 8 बजे के आसपास में बाढ़ थाना अंतर्गत जलगोविंद में एक गोलीबारी की घटना हमारे संज्ञान में है। ये घटना पूर्व में एक विवाद था जिसके तहत एक FIR दर्ज हुआ था 720/25 23 तारीख को। उसी में 2 पक्ष में आपसी मारपीट की घटना हुई थी। उसी में पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही थी अभियुक्त पक्ष के यहाँ। उसी क्रम में जो यहाँ के स्थानीय मुखिया हैं उनके द्वारा अभियुक्त पक्ष की ओर से वादी पक्ष के ऊपर लगातार प्रेशर किया जा रहा था। उसी क्रम में कल रात में ये घटना हुई थी जिसमें गोलीबारी हुई थी, जिसमें वादी पक्ष की ओर से वादी के भाई जिनका नाम धर्मवीर पासवान है, उम्र लगभग 40 वर्ष है, इनके ऊपर गोलीबारी की गई भगत मुखिया के द्वारा यहाँ के। और इस क्रम में उनकी प्राथमिक यहाँ इलाज कराई गई। फिर आगे जब डॉक्टर इलाज के लिए गए थे तो वहाँ डॉक्टर द्वारा निंदित घोषित किया गया। उसके पश्चात हम लोग की तरफ से कल रात में कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त का गिरफ्तारी किया गया है, जिनका नाम जो 720/25 केस था उसमें एक अभियुक्त हैं शुभम कुमार, की गिरफ्तारी हुई है। अन्य लगातार छापेमारी की जा रही है और भी कार्रवाई की गई है। साथ में जो मुखिया हैं उनके ऊपर हम लोग विशेष रूप से कार्रवाई छापेमारी कर रहे हैं। अन्य भी कई जगह से सूत्रों से पता चला है। बाढ़ थाना के बाहर भी इसको लेके छापेमारी की गई है कल रात्रि में भी। और इसके लेके हम लोग जल्द ही इसमें जो अभियुक्त हैं जो भी हैं उनको हम लोग कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार करके आगे कानूनी प्रक्रिया। आरोपी का सर कोई आपराधिक इतिहास भी रहा है? हाँ, जो मुखिया जो है इसमें इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। ये थोड़ा दबंग प्रवृत्ति के पाए गए हैं और इसमें भी उनके द्वारा मतलब एक मुखिया के रूप में जो उनका भूमिका है कि समाज को शांति व्यवस्था बनाए रखना, समाज में स्थिति को नियंत्रण में रखना, उसके विपरीत इनके द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए वादी पक्ष के ऊपर दबाव बनाया गया और गोलीबारी की काम की गई। सर अभी क्या मांग है सर इनके? अभी इनके द्वारा जो पीड़ित पक्ष है इनके द्वारा यही मांग है कि जल्द से जल्द मुखिया पक्ष और जो भी अभियुक्त पक्ष है उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए और कठोरतम सजा दिलाई जाए। इसके लिए हम लोग कल रात्रि में FSL टीम को बुलाए थे। सभी साक्ष्य हम लोग जो वहाँ से लिए जा सकते थे, ब्लड सैंपल और वहाँ पे कारतूस भी हम लोग को खोखा बरामद हुआ, वो सारी चीज़ें हम लोग कलेक्ट कर लिए। कितने खोखा वहाँ से बरामद? वहाँ से खोखा लगभग 6 बरामद हुए हैं, एक मिसफायर भी था। तो ये सारी चीज़ें कलेक्ट की जा चुकी है और हम लोग टेक्निकल साक्ष्य के साथ साथ और भी मैनुअल इनपुट पे कार्रवाई कर रहे हैं। जल्द ही इसमें हम लोग गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे और अगर कठोरतम सजा दिलाने के लिए जो भी हम लोग साक्ष्य बेहतर साक्ष्य इकट्ठा कर सकते हैं उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है सर परिजन जो है सड़क जाम के जल्द से जल्द आरोपी की परिजन गिरफ्तारी का यही मांग है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए और कठोरतम सजा दिलाई जाए। इनको
इनकी विशेष मांग है कि उनको कठोरतम सजा दिलाई जाए। उसके लिए हम लोग भी एविडेंस वाले पहलू पे विशेष रूप से ध्यान दिए कि एविडेंस काफ़ी मजबूत हो, कि गिरफ्तारी सुनिश्चित होने के साथ साथ उनको अधिकतम सजा दिलाई जा सके। थैंक यू। आपने साफ तौर पे सुना कि एसडीपीओ आनंद कुमार ने साफ लफ्जों में कहा कि अपराधियों को धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी जारी है। वहीं इस पूरे मामले पर पीड़ित परिजनों ने क्या कुछ कहा है, पहले उनके बयानों को भी सुनवाते हैं। 21 तारीख के केस हुआ था और हर जनेट लगाया था। सिपाही लोग बोला कि जो है हर जनेट लग गया था, कुछ नहीं होगा। कल है हमको भाई को खींच के हमको से खींच लिया और खींच के मार दिया ले जाके उधर। हमको से हाथ से हमको भाई के खींचा है। कौन खींचा? मुखिया भगत जी, मुखिया इब्राहिमपुर पंचायत के मुखिया थी। एगो था धीरजवा, एगो था कारा, एगो मुखिया के बेटा था। 2 बाइक आओ तो 12 फायरिंग किया रोड पर से। कौन था जो हम नहीं जानते हैं उसे, लेकिन 4 गो दुश्मनी बच्चा के चक्कर में लड़ाई हुआ था। तो हम देखिए यह माथा फटल है, केस किए थे, यही वजह से मार दिया हमको भाई के। रात में कितने बजे घटना हुआ था? रात 8 बजे हुआ, 8 बजे। लड़ाई हुआ था तो किस पर केस किया? किस पर के मुखिया बोला कि हमार नाम दे ही तो गोली मार दो बाले बच्चे के। डर से उसको नाम नहीं दिए थे उस समय। आओ था जो 30 से 35 लड़का हमको मारने में था, लेकिन हम बोले उतना के देम तो हमारे केस नहीं हुआ। 8 लड़का के नाम दिए, वही में वो बोला कि कैश के नहीं मार दे, वह मार दिया। कर हमको हाथ से छीन के हमको भाई के ले जाके मार दिया है। क्या नाम हुआ? रघुवीर पासवान। कि पहले केस डर से नहीं करता था कि मार देगा। एक लड़ाई है मुखिया के भगनी से स्टार्टिंग हुआ, भगाया कोई आओ और दुसात के मारना चालू किया कि दूसरे भगील के। हम लोग से कोई मतलब नहीं था, तब से पीटिए रहा है। कम से कम 5 गो दुसात के पीट चुका है। हम आए, हमको भाई के भी जान से मार दिया। हमको हाथ से खींच के ले जाके मार दिया। कितना तड़फड़ा के रह गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कल किस वक्त घटना हुई? 8 बजे हुआ, रात में 8 बजे से 10 मिनट पहले हुआ था। 8 बजे तक घटना का अंजाम देके चल गई। तो आपने देखा कि किस प्रकार से बाढ़ में लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे। इसी कड़ी में पिछले कुछ दिनों पूर्व भोरेलाल यादव को भी अपराधियों ने गोली मारी थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस कब तक अपराधियों को पकड़ पाती है। माय पीडीए समाचार के लिए बाढ़ से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।